आज हमारे साथ में मौजूद हैं एशियन लॉ कॉलेज के प्रबंधक नंद किशोर श्रीवास्तव। आपको बता दूं, नंद किशोर श्रीवास्तव नवाबगंज के ही रहने वाले हैं और एक बहुत छोटे परिवार से ही आते हैं। आज इनके पास एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसके ये मालिक हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे साथ में आज बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आज आपका जन्मदिन है, इसी दिन हमें आपसे मुलाकात और बात इंटरव्यू देने की सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो आए हैं बहुत छोटे परिवार से आए हैं, क्योंकि मैं भी यही नवाबगंज का रहने वाला हूँ, मैं भी आपसे परिचित हूँ, आप मुझसे परिचित हैं और आज आप बुलंदियों पे हैं। एशियन लॉ कॉलेज, उसके आप मालिक हैं, तमाम आपके और भी व्यापार हैं। तो ये जो आपने जो सीढ़ी चढ़ी है, ये किस तरीके से चढ़ी है, क्या समस्याएं आई इस दौरान, कुछ बताएं। सबसे पहले तो यह है कि व्यक्ति का मन साफ होना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो लोग सपने देखते हैं और सो जाते हैं तो उनके सपने साकार नहीं होते हैं। हमने नवाबगंज से नीचे से उठकर पत्रकारिता भी करे, तमाम और काम भी करे, लेकिन साथ में कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी हमने। पढ़ाई नहीं छोड़ी आपने, आपने पत्रकारिता करी। पत्रकारिता के बाद में ये कॉलेज और ये सब एकदम नीचे से एकदम ऊपर आने के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा वो बताएं जिससे लोग आपकी तरह बनने की सोचें। ये है कि हमने पढ़ाई की तो MA, MBA, LLB लॉ में PhD करी है और इसके अलावा MBA करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में, मारुति जैसी सुजुकी कंपनी में जॉब करी 9 साल। उसके अलावा जयपुर में भी जॉब करी थी। जो हम 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के और अपना LLB करने के बाद LLM किया, तो हमारे साथ में जो हमारे मिलने वाले थे वो कहने लगे कहाँ चक्कर में पड़े हो आप, वकालत करो, LLM करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम एक तो मन में जो ठान लेते हैं वो करते हैं। कॉलेज से पहले और कौन कौन से व्यापार थे आपके? कॉलेज से पहले हमारा ट्रांसपोर्ट चलता था, एक कार सिखाने का ट्रेनिंग कॉलेज भी चलता था, वो आज भी चल रहा है। इस टाइप के काम चलते। जब हम LLM PhD कर ली तो हमें जमीन खरीदी सबसे पहले। उसके बाद हमारा ध्यान हुआ कि क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र को शिक्षित करें, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक चेयरमैन साहब थे, राजेंद्र कुमार शुक्ला जी, उनके बेटे हमारे मित्र हैं पवन शुक्ला, वो जज बने थे। तो लोग कहते उनका नाम लेते थे। आज हमने जज और वकील की फैक्ट्री डाल दी है, जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया में हर गली मोहल्ले में आपको दिखाई पड़ेंगे। नहीं, आपने जमीन खरीदी, ठीक है। मैं उससे पहले ये आना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार थे, पत्रकार की कोई इनकम नहीं होती है, एक तरीका समाज सेवा समझ लें आप, और लाखों रुपए की आपने जमीन खरीदी थी। तो कैसे इस दौरान कोई आपने जॉब करी थी, कैसे कहाँ से रुपया इकट्ठा हुआ, किस तरीका से आपने? ये जो है बिजनेस के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमने जमीन खरीदी, वो भी लोन खरीद के, क्योंकि हमारी वाइफ जो थी उनके नाम से और अपने नाम से लोगों खरीद के, फिर उसमें फाइनेंस कराया। फाइनेंस के बाद फिर ट्रस्ट बनाया, फिर ट्रस्ट बनाने के बाद उस पर लोन लिया। तो कोई लोन लेने के बाद जहाँ हमारी कैपेसिटी से ज्यादा लेना पड़ा और वो आज भी हम चला रहे हैं, तो उससे रिस्क जो लेगा वो कामयाब होगा। अब कैसा लग रहा है आपको, इतने बड़े कॉलेज के आप मालिक हैं और उसी क्षेत्र में आपका कॉलेज है जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो किस तरीका से महसूस करते हैं अगर इस आपके क्षेत्र के या और कोई गरीब तबके का बच्चा वो चाहे कि मैं भी वकील बनूं, आपके पास में आता है, तो कुछ उसके लिए कुछ सोचा है आपने, सहयोग करेंगे कुछ? बिल्कुल। हमारे पास जिनके बच्चों के अगर कोई निर्धन है या मान लो कोई जरूरतमंद व्यक्ति बच्चा है, तो हम उसको निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। उसे अगर इंडिया में कोई भी शिक्षा, अगर लॉ की पढ़ाई करनी है तो हम PCHJ तक भी उसे लेके जाएंगे। अगर जो भी पढ़ाई करना चाहता है उसका अवेयर करेंगे, लॉ के क्षेत्र में जाना चाहता है, और निःशुल्क बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं। नहीं, निर्धन आपका कहने का मतलब है कोई गरीब बच्चा है, बिल्कुल निर्धन है, वो आपसे संपर्क करता है, तब आप उसका एडमिशन वगैरह सब फ्री में लेंगे? जो आप ये कह रहे हैं, अगर वास्तव में आपसे लोग संपर्क करते हैं इस तरीका के, आप अपनी बात पे कायम रहेंगे? नहीं, जरूरतमंद वाला, और जो जरूरतमंदी की बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में गरीब हो, उसका सहयोग हम पूरा करेंगे। PCHJ की उसकी तैयारी भी कराएंगे, जज बन के भी दिखाएगा, लेकिन जरूरतमंद वाला व्यक्ति निकल के भी आए तभी हम कर पाएंगे। कैसे ये क्लियर कैसे होगा? क्लियर तो आप लोग बताएंगे कि इसके मदर या फादर जो भी कोई इनकम नहीं है और इसको सपोर्ट की जाए तो हम सपोर्ट करेंगे उसकी। अब ये देखा जा रहा है आप कि नवाबगंज से लेकर बरेली तक बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उसमें बड़े बड़े जो नेता हैं उनके साथ में नंद किशोर श्रीवास्तव जी का फोटो साथ में लगा होता है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आगे राजनीति पारी शुरू करने की तैयारी है, कोई चुनाव लड़ने की तैयारी है। कहाँ तक ठीक है ये? अभी तक तो हमारा कोई इस विषय पे विचार नहीं है, लेकिन कभी होता है, या ऊपर जो हमारे गुरु लोग हैं वो अगर मार्गदर्शन देते हैं तो कभी विचार करा जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए महामहिम राज्यपाल जी हैं, जिन्होंने हमें जिस समय हम मेले के प्रेसिडेंट बने थे, तो उस समय से लेके आज तक हमारा साथ दिया है, तो उसके नाते जब राज्यपाल बने तो उनकी वो हमारी सपोर्ट करते हैं। अब पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, उसी से जुड़े हुए हैं, उसका जो कार्य दिया जाता है उसका हम कार्य निभाते भी हैं। पार्टी से जुड़ना
और एक तरफ कॉलेज चलाना, तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं होता है पार्टी की वजह से कुछ आपको नुकसान कभी कभार होता हो कि ये भाजपा के व्यक्ति है, इनका कॉलेज है, और कोई अगर दूसरी पार्टी का है, तो कहीं ऐसी समस्या तो नहीं आती आगे? नहीं, सामाजिक व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, वो सभी का होता। पार्टी होना अलग है और समाज की सेवा करना अलग है, उसमें कोई ऐसा किसी पार्टी का किसी का दबाव नहीं होता है। लेकिन जो पार्टी का होता है उसका थोड़ा यह होता है, अपने लोगों का थोड़ा हित सोचा जाता है, बाकी सभी का हित सोच के ही चलना पड़ता है। लेकिन अब ये देखा जाता है ना, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लोग अब चर्चाएं करने लगे हैं आपको लेकर कि नंद किशोर श्रीवास्तव जी आगे चुनाव लड़ सकते हैं या राजनीति में वो आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों सहयोग के लिए तो हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। इससे पहले पत्रकारिता करते थे, नवाबगंज में रहते थे, तभी 24 घंटा सबके लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी समाज, किसी जाति धर्म का हो। यहाँ से लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, और जो भी जिला की समस्या होती है वो भी हम समस्याओं को लेके उस पर काम करते हैं, लोगों का निस्वार्थ होकर करते हैं। और यहाँ तक जो आपने पार्टी वाली बात कही, किसी पार्टी से आज तक हमने कोई 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है, न किसी पार्टी से हमने आज तक कोई सहयोग लिया है। जो होता है अपनी गाड़ी से तेल, अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को लेके जाते हैं, तो वो भी हम सहयोग किसी से नहीं लेते। को? ये चीज और जानना चाह रहा हूँ, आप नगर के रहने वाले हैं और मोहल्ला कहरान जो बड़ा प्रसिद्ध मोहल्ला है नवाबगंज नगर का, वहां के रहने वाले हैं आप, और वहीं पर रामलीला मेला लगता है, रामलीला ग्राउंड है, वहां मेला लगता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वहां पे विवाद चल रहा है। इन जागी का पक्ष वो अपना दावा ठोक रहा है, रामलीला सोसाइटी लंबे समय से कराती आई है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? इस पे तो जो नगर के लोग हैं वो भी अपने आपस में बैठ के उसको निस्तारण कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं और जो समस्या होती है उसको ध्यान दे सकते हैं। रहने वाले तो यहीं के हैं आप भी श्री कृष्णा जन्माष्टमी का मेला लगा था, आप उसके अध्यक्ष रहे हैं, आप सक्रिय रहते थे शुरू से ही, तो ये भी मेला है, आप वहीं के रहने वाले हैं, बचपन से आप खेले हैं, देखा है आपने मेला, तो आप क्या चाहते हैं, कौन लगाए मेला? इस पे जो हमारे बड़े हैं, जैसे माननीय डॉक्टर एम पी जी हैं, रविंद्र भाई साहब, रविंद्र सिंह राठौर जी हैं, तमाम पुराने लोग हैं, वो इस पे विचार करके अपने आप मेला को सुचारू। आप भी अब बड़े हैं ना, आप छोटे थोड़ी नहीं रहे हैं, आप एशियन लॉ कॉलेज जहाँ पे अधिवक्ता बनते हैं उस कॉलेज के आप मालिक हैं, एमडी हैं उसके, तो आपकी राय भी बहुत जरूरी है। नहीं, हमारी राय जरूरी है, लेकिन इस पे हमारे से ज्यादा शुभचिंतक लोग हैं जो कमेटी में है, वो लोग उसको अपने रास्ता से निकाल के मेला हर साल लगता है वो लगवाएंगे अपने। कौन लगाए, किसे चाहते हैं आप? नहीं, वो अभी महामहिम राज्यपाल जी के पास भी पिछले हफ्ते गए थे, तो उस पर कुछ वार्ता चल रही है, मेला लगेगा इस बार। अच्छा, इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि मैं सहयोग करता हूँ लोगों का, तो ये माना जाए कि नवाबगंज क्षेत्र में या नवाबगंज विधानसभा में या बरेली जिला में कोई इंसान अगर परेशान है, प्रशासनिक जो अमला है उससे परेशान है या कोई सहयोग चाहता है, तो क्या कॉलेज के अलावा उन लोगों का सहयोग भी करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। जिसकी जो समस्या है उस समस्या को हम समाज सेविक है, समाज की समस्या के निस्तारण के लिए तैयार हैं। जिस तरीका से आपकी जो जीवन शैली जो रही है, जिस तरीका से आपने संघर्ष करके आज जो उपलब्धि हासिल करी है, उससे लोग बड़ा चाहते हैं कि इस तरीका से हम भी नंद किशोर श्रीवास्तव की तरह हम भी बने, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही है कि जो वो विचार अपने मन में रखते हैं, विचार को एक संकल्प लेना पड़ेगा, बिना संकल्प के कुछ नहीं होता है, क्योंकि रात दिन मेहनत करनी पड़ती तभी आदमी मुकाम अपना जीत सकता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है 400-600 रुपए में, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता है ना ये उपलब्धि जो आपने करी है, तो कोई गुरु मंत्र हो तो बताएं आप। नहीं, शिक्षा और पढ़ाई मन की दोनों की बात होती है कि जब तक व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं हो तब तक मजदूर बन के रह जाएगा, लेकिन सोच अच्छी होगी तो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो ऐसा ये चीज आपने झेली है ना, ये सारी चीजें आपने देखी हैं, समस्याएं भी देखी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बढ़ाने के लिए तो सोचा है आपने? इस टाइप की अगर किसी को भी कोई समस्या आती है तो हम लोग बैठ के उससे डिस्कस करते हैं, और जो भी पॉसिबल होता है, देखो 2 टाइप से काम होता है। आपको कोई भी काम किसी से लेना है तो उसको लेने का एक तरीका होता है कि भाई, एक तो होता है कि हमें उसके सहारे चलना पड़ता है, जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से अलग हटके आप काम करेंगे तो डेवलप नहीं हो सकते। अच्छा, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है, कोई पत्नी बताता है, कोई परिवार बताता है, भाई बहन माँ बाप, आपके पीछे कौन सा है? क्योंकि आप पत्रकार थे, आज अखबार में मुझे भी पता है, उम्मीद नहीं थी लोगों को कि आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो आपके पीछे कौन था, किसने आपको ये रास्ते दिखाया? भाई, लोग कहते हैं वो सच्चाई भी अर्धांगिनी होती है जहाँ पत्नी होती है। हमारी पत्नी ने भी भरपूर हमारा सहयोग दिया है। जब भी हम कहीं अगर यहाँ से लेके बार काउंसिल या कहीं भी किसी समस्या की होती है तो हम लोग एक बार बैठ के उसको मंथन करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन हमारी पत्नी का भी फुल हमारे लिए सहयोग। आपका सहयोग नहीं मानते हैं आप? नहीं, माँ बाप का तो सहयोग रहा है जीवन में। माँ बाप से पत्नी से पहले तो माँ बाप का ही रहा है, इसके बाद फिर पत्नी आ जाती है। तो पढ़ाई से लेके कि हम लोग को पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है, और पढ़ाई आज तक हमारी चल रही, पढ़ाई में हम कभी छोड़ते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी MA MBA LLB ITI लॉ में LLM PhD करी हुई है, क्योंकि पढ़ाई में भी हमने कभी नहीं छोड़ी। कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं आपके इस समय? हमारे लॉ कॉलेज में चलते हैं BLLB LLB 5 साल वाली चलती है, BLLB जो इंटर पास करके बच्चा कर सकता है, और BA पास करके या ग्रेजुएशन पास करके LLB।
अच्छा, आगे और भी कोर्स लाने की तैयारी है कॉलेज में? आगे जो है हम इसको ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक घोड़ा खाल टाइप से कॉलेज बनाया जाए, जिसमें डे बोर्डिंग का, जिसमें अपने क्षेत्र में अभी किसी के पास टाइप की नहीं है कि बच्चे को अपना यहाँ छोड़ जाए और शाम को बच्चा उसके घर पे पहुंच जाए, या नाइट डे के लिए। ये हमारी प्लानिंग है आगे। आपको ये नहीं लगता है पढ़ाई के साथ में हुनर वाली जो एजुकेशन होती है वो भी जरूरी नहीं मानते आप? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है वर्तमान में जो लोग पढ़े हुए हैं, बीए बीएड वगैरह, वो घर पे बैठे हुए हैं जो हुनरमंद हैं, इनके अंदर कुछ हुनर है, वो लोग आज रुपए कमा रहे हैं। तो इस तरीका का कोई प्लान है दिमाग में? हाँ, प्लान तो है, आईटीआई वगैरह है, लेकिन उसका अगर हुनर वाले घर पे बैठे तो कहीं ना कहीं लगती है उनमें कोई कमी है। तो उस चीज को, अपना हुनर को लोग अगर नहीं निखार पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो लगती है उनमें कोई कमी है, क्योंकि हर हुनरमंद व्यक्ति घर पे नहीं बैठ सकता है। उसके लिए सोचा है कुछ इस तरीका का कोई कोर्स वगैरह कॉलेज में? उस लिए हमने आईटीआई के प्लान बना है, लेकिन अभी उस पर इतना विचार नहीं है। लेकिन अभी जो है 12 तक का उस पर विचार है। जैसे बच्चा एनडीए में जाना चाह सकता है, नीट करके मतलब एमबीबीएस में जा सकता है, और बीटेक आईटीआई वगैरह किसी में भी जा सकता है। तो अभी 12 तक का हम डे बोर्डिंग का खोलने का विचार है। अच्छा, आपकी पार्टी के विधायक भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, किस तरीका के हालात हैं और क्या कमियां नजर आती हैं नगर में या विधानसभा में? नहीं, हमें तो कोई कमी नजर नहीं आती, कहीं पे भी कोई कमी नजर नहीं आती है? कुछ समस्या है तो आप लोग बताएंगे तो हमारी नॉलेज तक आएगी, बाकी तो कोई समस्या नहीं। आपकी काम सब कुछ ठीक है? हाँ, पार्टी की तरफ से सही चल रहा है, बाकी बड़े विधायक जी भी हमारे अच्छे चल रहे हैं। तो आपकी बहुत टूटा टाटा है बीच में, आपकी कॉलेज वाला, दिक्कत नहीं होती हुई बच्चों को? रोड जब छोटा है, लेकिन रोड के लिए माननीय सांसद छत्रपाल जी ने उसको प्रस्ताव भेज दिया है, वो जल्दी ही आगे सही होने वाला है। स्टेशन भी पास में है, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो नगर यहाँ पे नवाब में रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकती हैं, आपको नहीं लग रहा है दिक्कत होती होगी लोगों के लिए? जैसे कि हमने इससे पहले भी अपने कॉलेज की तरफ से महामहिम राज्यपाल जी को दिया था कि यहाँ पे ऊना हिमाचल जो ट्रेन चलती है टनकपुर से आती है और सीधे दिल्ली होती हुई चली जाती है, तो बरली होके, तो उसका स्टॉपेज के लिए 2 बार हम लेटर दे चुके हैं। और एक चलती है त्रिवेणी जो टनकपुर से जाती है, उसका भी स्टॉपेज 2 मिनट का यहाँ होना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे क्षेत्र वालों को इलाहाबाद लखनऊ जाने के लिए पहले बरली जाना पड़ता है, फिर लखनऊ जाना पड़ता है, इसलिए जो वो ट्रेन यहाँ पे होना चाहिए और रुकना चाहिए। कैसे रुकेगी? तो वो हमने पत्र अपना भेज दिया। बाकी जब कभी मुलाकात होती है तो हम दिल्ली जाके पीयूष गोयल जी से मिलेंगे, जो रेल मंत्री हैं, तब उस पर और चर्चा। यहाँ के विधायक, जो स्थानीय विधायक है, उनसे नहीं मिलेंगे आप, सीधे मंत्री जी से मिलेंगे? नहीं, जो रेल डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इसलिए विधायक जी तो अपना यूपी का क्षेत्र का काम करवाते हैं, ये करते भी हैं, ऐसा नहीं है।